नौजवान को एक लड़की के साथ मोहब्बत हो गई। उसने अपने दोस्त से कहा, यार अपनी मस्जिद के जो इमाम साहब है ना, मुझे उनकी बीवी से मोहब्बत हो गई है, क्या तू मेरी मदद करेगा? उसने पूछा, क्या मदद करूँ? उसने कहा, इमाम साहब नमाज पढ़कर जल्दी घर चले जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि तो उनसे कोई मसला पूछकर उन्हें इतना उलझा दे कि मुझे उनकी बीवी से मुलाकात का अच्छा खासा वक्त मिल जाए। उसने कहा, ठीक है मेरे दोस्त, मैं ऐसा ही करूँगा। वो मस्जिद में कभी नहीं गया था, दोस्त के लिए जाने लगा। वो रोज़ाना इमाम साहब को रोकता रहा। वो बेचारे भूले भाले इमाम साहब रुकते रहे और कई दिन उसके मसाइल के तफसीली जवाब देते रहे। महीने गुजर गए। एक दिन उसके ज़मीर ने उसको झिझोड़ा कि वो मस्जिद के इमाम साहब के साथ कितना गलत कर रहा है। नदामत में डूबे हुए लहजे में उसने इमाम साहब से कहा, हज़रत मुझे माफ़ कर दीजिए। क्यों भाई, क्या हुआ? दरअसल मुझे मसला नहीं पूछना होता, बल्कि मैं अपने दोस्त की मदद करता था। वो और आपकी बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आप जल्दी घर चले जाते थे, इसलिए उसे मौका नहीं मिलता था कि उससे मिले। इसकी मदद के लिए मैं आपको रोके रखता था। इमाम साहब मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि भाई बड़ी अजीब बात है, अभी तक तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी नहीं की, फिर मेरी किस बीवी से तेरे दोस्त को मोहब्बत हो गई? न मेरी कोई बहन है न बीवी है। दोस्त सोच में डूब गया कि ये क्या हुआ, ये तो कुछ और मामला निकला। इमाम साहब की शादी ही नहीं हुई तो मेरा दोस्त किसके पास जाता है? जब तहकीक की पता चला कि वो इमाम साहब की नहीं बल्कि उसके घर जाकर उसकी बीवी के साथ मिलता था। गुनाह में मदद करने का अंजाम ऐसा भी हो सकता है। आज बहुत से नौजवान दोस्त अपने इस तरह की बदकिरदारी में मुलव्वस दोस्तों की मोहब्बत के नाम पर मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी मदद अखलाकी जिम्मेदारी समझकर करते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त वो है जब तुम खुदा को भूल जाओ तो वो तुम्हें उसकी तरफ मुतवज्जह करे, वरना याद रखे दूसरों के लिए कुआं खोदोगे तो खुद गिर जाओगे।